देखो, प्रवचन सारथी ग्रंथ का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसकी 101 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। कल अपन ने इस गाथा के आश्रय से ये जाना था कि ये जो आगम में शब्द कहे हैं उत्पाद द्रव्य, तो वहाँ उत्पाद से ऐसा नहीं समझना कि किसी नई वस्तु का उत्पाद होता है, और वैसे ऐसा नहीं समझना कि किसी जो सत्स्वरूप वस्तु है उसका नाश होता है। ठीक है। और द्रव्य से ऐसा नहीं समझना कि कोई वस्तु सर्वथा कूटस्थ है। ये प्रयोजन इसका कथा का है ही बताने का। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ये तो है जी। हाँ जी, हाँ जी। वस्तु नई उत्पन्न कहाँ हुई है? सम्यक दृष्टि कोई नई वस्तु है क्या? पर्याय उत्पन्न हुई है नहीं, लेकिन वस्तु जो सत्स्वरूप द्रव्य है, सत बदल गया क्या? मिथ्यात्व का नाश हो गया तो क्या किसी द्रव्य की सत्ता का नाश हुआ है? सम्यक दर्शन हुआ है तो क्या कोई नई सत्ता का उत्पाद हो गया है? अभी आगे अगली गाथा जो आ रही है ना, उसमें ये कहेंगे कि द्रव्य में और सत में कोई अंतर नहीं है। जो सत है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो सत है। यद्यपि पहले भी बता दिया है, अब दोबारा फिर बताएंगे आचार्य अपने हिसाब से। आगे अध्याय में यहाँ वस्तु माने सत्स्वरूप वस्तु। हाँ जी, कल इतनी चर्चा चली थी ना, इतना तो है ना। वस्तु देखो, एक दृष्टांत है। कपड़ा है ना, कपड़ा मैला हुआ तो मैला हुआ, अब वो जो मैल है वो कपड़े के अस्तित्व के साथ, मैल का अस्तित्व एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि कपड़े को धो दिया तो मैल का अभाव हुआ कि कपड़े का? मैल का अभाव हुआ। अब जब कपड़ा मैला था तो उसकी अवस्था मैली थी ना, अवस्था मैली थी ना। तो जो मैली अवस्था थी उस मैली अवस्था का अभाव हो गया है। ठीक है। और दूसरी उज्जवल अवस्था प्रकट हो गई है। लेकिन अवस्था का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है कि जैसे कपड़ा सत्स्वरूप है ऐसी उसकी अवस्था भी तो सत्स्वरूप है। अवस्था का तो मैल का अभाव हुआ है, इसलिए वो पर्याय का कहा जाता है कि मैली पर्याय गई और उज्जवल पर्याय आई। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया? तो अब उसमें से कपड़े में से क्या चला गया? कपड़े का कुछ गया क्या? बोलो पांडे जी, कुछ गया क्या?
ऐसे मिथ्यात्व राग द्वेष ये आत्मा के स्वभाव हैं क्या? आत्मा रूप सत है क्या? ये सत कौन है? आत्मा है। और मोह राग द्वेष क्या है? मैल है। ठीक है। तो अब वो जो मैली पर्याय है, उस मैली पर्याय का व्यय हुआ है, वस्तु का व्यय नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ है, लेकिन वस्तु का उत्पाद नहीं हुआ है। और सम्यक दर्शन भी क्या हुआ है? अवस्था तो जहाँ की तहाँ है ना। अवस्था में से मैल निकल गया, और मैल का निकल जाना, इसी का नाम उज्ज्वलता का होना है। कोई अलग अलग है के बाद मैल का निकल जाना और उज्ज्वलता का हो जाना, उज्ज्वलता का हो जाना और मैल का निकल जाना। एक ही बात है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। सिक्का तो एक ही है ना। बताओ, सिक्का एक है कि दो है? एक है, और पहलू उसके दो है। माने एक व्यय रूप, एक उत्पाद रूप। और वे उत्पाद व्यय रूप पहलू उसके उस सिक्के में ही है ना, कि नहीं है? सिक्का तो रहता है ना, दोनों पहलू है ना। हेड एंड टेल जो कहे जाते हैं, चित्त और पट। बोलो बाणी, दोनों पहलू एक साथ है ना। और सिक्का भी है ना। सिक्का से वे पहलू अलग हैं क्या? पहलू से वो सिक्का अलग है क्या? एक दो बात इसमें बतानी है। द्रव्य को समझना एक सिक्का, और उत्पाद व्यय को समझना उसके पहलू। बस। अब जैसे सिक्का बिना पहलुओं के नहीं है, और पहलू भी बिना सिक्के के नहीं है। बोलो बाबा जी, समझ में आया कि नहीं? ये बाहर की बात तो हमको समझ में आती है, अंतरंग की बात समझ में नहीं आती। ये उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, कहाँ हो रहे हैं? सब उत्पाद में बाहर हो रहे हैं कि नहीं? वो वस्तु का स्वभाव है, अस्तित्व है वस्तु का। उत्पाद में भी वस्तु का अस्तित्व है। उस उत्पाद व्यय रूप जो उसका परिणमन है, उस परिणमन का अभाव नहीं होता है। जैसे पहलू का अभाव हो जाए तो सिक्के का ही अभाव हो जाएगा ना। बोले सिक्का रह सकता है क्या? नहीं साहब, हमें पहलू नहीं चाहिए, हमें तो सिक्का चाहिए। बोलो भांडे, बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप द्रव्य का है। तो सिक्का माने द्रव्य, उसमें द्रव्य और उसके दो पहलू, उत्पाद और व्यय। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो काम हो रहा है उत्पाद व्यय। जैसे वो पहलू उसके साथ में ही है, सिक्के के साथ, जैसे द्रव्य के साथ में ही है, उन गुणों के साथ में ही है जो गुण ध्रुव है। ऐसे सिक्का बिना पहलुओं के नहीं है, ऐसे गुण भी बिना उत्पाद व्यय के नहीं है। और जैसे उन उत्पाद व्यय को उस द्रव्य का या गुण का आश्रय है, इसी प्रकार से उन पहलुओं को उस सिक्के का आश्रय है। क्या कहा? उसके चित्त मिट जाएंगे तो उसको सिक्का कौन कहेगा? है? बोलो पांडे जी, वो बात कठिन नहीं है प्रभु।
अरे तेरा द्रव्य ऐसा ही है भाई, इसमें जितने द्रव्य है ना जगत में वे सब ऐसे ही है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। हम वहाँ उसको जो दोनों पहलू है उसके, और वो सिक्का है, उस सिक्के को पहलुओं से भिन्न हम देखते ही नहीं है, हमारी कल्पना ही नहीं हो सकती है। उससे भिन्न भिन्न देख सकते हैं अपन है कि सिक्के के बिना पहलू कैसे होंगे भाई, और पहलू के बिना सिक्का कैसे होगा? वे तीनों मिलकर के ही सिक्का पूरा है, उसका अस्तित्व है। परिणमन तो है ना, परिणमन ही तो पहलू है। क्यों? वो परिणमन का, परिणाम का उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इसी का नाम तो परिणमन है। परिणमन किसे का हो गया? परिणमन का क्या स्वरूप है? हाँ, तो स्वभाव रूप से ही परिणमन करना चाहिए, है ही वो स्वभाव, वही वस्तु है। फिर हाँ, मिथ्यात्व क्यों आया? तो मिथ्यात्व इसके अज्ञान से आया है। अब इसने इस पहचाना नहीं है ना ऐसा का मेरा ये स्वभाव नहीं है, इसलिए है वो, वस्तु में नहीं है। अगर बाहर से देखें तो वो कर्म का संयोग अनादि का है ना। क्या कहा? कर्म का संयोग अनादि से है ना। ये कपड़ा है ना, इस कपड़े को हम अगर बाहर रखेंगे तो गंदा होगा ना, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी है, उसके संयोग में आएगा तो। और इसको हम प्रेस करके एकदम धो धा करके और उसमें रख देंगे अलमारी में, बंद अलमारी में, तो ये मैला होएगा? चाहे जितने दिन रखा रहे हो। समझ गए ना? ऐसे जब ये आत्मा अपने में रहे, आप स्वयं अपने में ही रहे, बाहर की ओर न देखे, तो ये आत्मा शुद्ध ही रहेगा। आया क्या नहीं आएगा? लेकिन अनाद से इसकी दृष्टि, इस आत्मा रूप वस्तु की दृष्टि किधर है? बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर दृष्टि होने से ये मैला हो रहा है। जब तक बाहर की ओर दृष्टि रहेगी तब तक मैला होता रहेगा। मैल कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि इसकी दृष्टि भी स्थायी नहीं है। हाँ, क्योंकि अनादि से कर्म का संयोग है, इसलिए उस कर्म के संयोग का अभाव करना है। कर्म के संयोग का अभाव क्यों करना है? क्योंकि जब तक कर्म रहेगा तब तक वो रहेगा, कर्म रहेगा तब तक वो रहेगा। तो कर्म ही नहीं रहेगा तो वो रहेगा कैसे? लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? इसको जब बाहर से दृष्टि हटानी होगी, और जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है वहां दृष्टि जमानी होगी, तब ये मैला नहीं होगा। मैला नहीं हो और कर्म कट जाए, इसका कुछ उपाय होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैल कहाँ से आया? मैल कहाँ से आया? उसके दो कारण हैं मैल के आने के। एक तो अनादि का कर्म का संयोग, और एक इसकी बाहर की दृष्टि। एक से नहीं है, दोनों तरफ से है, इसलिए वो मैला है। अगर ये बाहर की दृष्टि बनाए रहे तो कर्म कट जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है।
कि बाहर की दृष्टि बनाए रहे ये और मेल कट जाए, वो कर्म कट जाए, नहीं कटेंगे। कर्म काटना होगा तो ऐसी दृष्टि अपने में लानी है, और ये शुद्ध ही है। इसलिए कहा जाता है ना कि वस्तु तो स्वभाव से शुद्ध ही है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। मैल कहाँ से आया, मैल कहाँ से आया? बोलो पांडे जी, लगता है कि नहीं लगता है कि ऐसा है कि नहीं है? ये सर्वज्ञदेव की बातें हैं, हैं जी? हाँ जी, बाहर से आया, लेकिन उसका कारण क्या है? एक कारण है कि दो कारण है? दो कारण। कौन कौन से दो कारण है? अनादि का कर्म संयोग और इसकी बहिर्दृष्टि। बोलो भाटे जी। अब अगर ये अंतर्दृष्टि न करे, बहिर्दृष्टि बनी रहे इसकी, तो कर्म का अभाव कब होगा? सामान्य तौर पर तो इंद्रिय के आदि नहीं है, जैसे यहाँ खोलेगा बाहर ही जाएगा। है सामान्य तौर पर इंद्रियों के आदि बाहर की हो रही है। हाँ, अनादि की कुटेव है इसकी। कुटेव का अर्थ तो जानते हो ना, सभी जानते हैं। क्या कुटेव है? बाहर की ओर देखना। तो बाहर की ओर क्यों देखता है पता है आपको? क्योंकि बाहर देखना ये एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया को करने की इसमें रुचि पड़ी हुई है। अंतर देखने की रुचि इसकी उत्पन्न नहीं हुई है। तो इसलिए बाहर की ओर देखता है, इसलिए बाहर की ओर देखता है। रुचि कहाँ की है? बस इसका मतलब इसको संसार की रुचि है, तो संसार में रहे। प्रकृति ये कहती है कि तू, कुदरत ये कहती है कि तुझे संसार की रुचि है, तो संसार में रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी बता तो रहे हैं, आपको खबर करा रहे हैं, यहाँ तक आ गए हो ना। इसीलिए तो लिखा यह मानुष पर्याय सुकुल सुनगो जिनवाणी है। यहाँ तक आ गए हो ना, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी मिलना कितना अतिशय पुण्य का उदय है, अतिशय। बताओ मुझे ये मार्ग, ये बात पांडित जी अभी जो मैंने आपको कही, पूरे विश्व को आप जानो, जितने मत मतांतर हैं, कहीं ये बात मिलेगी क्या आपको? ये कहीं मिले तो मुझे बता देना कभी, ये यहाँ लिखी हुई है, गीता में भी लिखी नहीं लिखी होगी ये बात, कि इसके संसार के दो कारण क्या है। ये वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ये वस्तु है, इसमें परिणमन है, ये बात वहां नहीं मिलेगी आपको गीता में। दृष्टि को कारण कहो तो कहो, पर कर्म के संयोग कारण क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि अब अंतर्मुख हुआ, कर्म का संयोग तो उस समय भी है, उस समय है, तब तो ये अपने स्वाभ में रह गया। कोई बात नहीं, जिनको कर्म का संयोग नहीं है ऐसे भी जीव हैं कि नहीं? ऐसे जीव इस लोक में हैं कि नहीं है? नहीं है, हैं? तो उनको बहिर्दृष्टि है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के बिना बहिर्दृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन कर्म से बहिर्दृष्टि नहीं होती। बहिर्दृष्टि इसकी अज्ञान के कारण, स्वरूप की अरुचि के कारण।
ठीक है, तो बहे दृष्टि बनी रहे और ये पूरा महात्मा बन जाए। गुरुदेव सिंह के शब्दों में कहें तो मुनिवृत धार अनंत बार ग्रेव को उपजाए। क्या हुआ? अंतर्दृष्टि हुई कि बहिर्दृष्टि हुई? जिस भी जीव की बहिर्दृष्टि है तो कितना बड़ा महात्मा हो, चारित्र शिरोमणि हो, चारित्र कुछ भी कह लो, जो भी उपाधियां उसे मिल जाए, भले चारित्र चक्रवर्ती हो, लेकिन बहिर्दृष्टि न टूटा, उसकी अंतर्दृष्टि न हो, ये शर्त है। तो क्या उसके कर्म कटेंगे? तो बहिर्दृष्टि से वो बिल्कुल क्या होगा, फिर बाहर ही रहेगा। ये बात है, अंतर्दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं है। खैर, तो ये जो सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही अनंत गुणात्मक ये वस्तु है, अनंत गुणात्मक ये वस्तु है। और अनंत गुणों का जो समुदाय है वो ध्रुव है। उस ध्रुव के साथ में दो पहलू हैं, एक बेरूप, एक उत्पाद रूप। बोलो, समझ में आया? इससे क्या सिद्ध होता है कि कुछ अलग से उत्पाद नहीं है और किसी का कोई व्यय नहीं है। ध्रुव के साथ में ही उत्पाद है ना, ध्रुव के ही साथ में व्यय है ना, सिक्के के साथ में ही चित्त है ना, सिक्के के साथ में ही पट्ट है ना, सिक्के के बिना नहीं है ना। बिल्कुल इतनी सी सरल बात है पांडे जी, ऐसा समझ लेना। ऐसा तेरा द्रव्य है, ये बताना चाहते हैं। ऐसा ऐसा अपने को जान, तू ऐसा ज्ञेय है, जानने योग्य पदार्थ है। ऐसा ये स्वयं ज्ञेय है कि नहीं है? अपने ज्ञान में ऐसा जान सकता है कि नहीं जान सकता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल ये बात और गांठ बांध लेना भैया, परिणमन को, परिणमन जो चल रहा है उसमें, उसी को उत्पाद में कहते हैं। उसको परिणमन कहो, पर्याय कहो। पर्याय, अभी इसमें शब्द आया था ना कल, पर्याय। पर्यायों में होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद व्यय पर्यायों में होते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य भी पर्यायों में होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य तीन भेद हो गए ना, तो तीनों को पर्याय संज्ञा दी गई। ये पर्यायों में बरतते हैं। अब देखना, वो जो है तो द्रव्य भी वहीं बरत रहा है, वहीं उत्पाद हो रहा है, वहीं व्यय हो रहा है। इसको कहते हैं कि पर्यायों में बरतते हैं। और पर्याय द्रव्य का आश्रय करती हैं। द्रव्य उन पर्यायों को धारण किए हुए है, क्योंकि वो द्रव्य के ये तीन विशेष हैं। क्या क्या? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों के तीनों द्रव्य के विशेष हैं। और द्रव्य सामान्य है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है ना। अब उत्पाद व्यय द्रव्य को समझ लेना पांडे जी, आप जो भी समझना चाहो। सिक्के की तरह बिना उत्पाद व्यय के द्रव्य नहीं है, माने द्रव्य नहीं है, और द्रव्य भी बिना उत्पाद व्यय के नहीं है। कोई नया उत्पाद कहीं होता नहीं है, किसी का सत का व्यय होता नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वो द्रव्य ही स्वयं इस प्रकार का है कि वो उत्पाद व्यय हम पर्याय में होते हैं। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है इसका भी, ऐसा ही स्वरूप है इसका, ऐसा ही स्वरूप है कर्म का। सब द्रव्य है ना, खुद का द्रव्य है ना। और खुद का द्रव्य को उसको गुण है क्या नहीं है, उनमें उत्पाद है क्या नहीं है, है?
ये सबने लगा लेना, ऐसा स्वरूप है। देखो अपने ये जो स्थूल तौर पे जो इसको है तो विनाशी वो वास्तव में पर्याय है, लेकिन उसको ये कहा जाता है कि वो किंचित स्थायी है तो विनाशी। कौन सी पर्याय? जो असमान जाति द्रव्य पर्याय इस द्रव्य की है, वो किंचित स्थायी है ना। किंचित स्थायी है माने क्या? कि अब जैसे मनुष्य पर्याय त्रस पर्याय मिली है, तो किंचित थोड़ी कर समय की तो है ना। ये 10 साल की, 20 साल की, 10 दिन की, 5 दिन की, जैसे भी हो, और फिर वो बदल जाती है, फिर दूसरी पर्याय आ जाती है। पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु उसमें उसका जो ये उत्पाद व्यय हो गया ना, इसका व्यय हो गया, नहीं का उत्पाद हो गया, तो वस्तु में ही हो रहा है ना ये उत्पाद और व्यय। और वस्तु जो अपने असंख्यात प्रदेश में ही जो वस्तु जैसी है, वो असंख्यात प्रदेश में ही वो वस्तु जो ध्रुव है, असंख्यात प्रदेश उसके ध्रुव है कि नहीं है? तो असंख्यात प्रदेशी वस्तु जो ध्रुव है, असंख्यात प्रदेश उसके ध्रुव हैं, तो वे नहीं बदलते हैं, वे उतने उनके आश्रय से ये पर्याय बदलते हैं। ऐसा चलता रहेगा। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ऐसा हो रहा है ना। ऐसे गुणों पे, गुण पर्यायों पे, उस पर तो अपन लगाते ही है, लेकिन उस उत्पाद व्यय को इस पर भी लगाया जा सकता है। इसमें आया था ना वास्तु वृत्ति, ऐसा इसलिए गाथाओं में। तो वास्तु की अपेक्षा से ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो वास्तु की अपेक्षा से है ना, प्रदेशों की अपेक्षा से। और वृत्ति है वो गुण पर्याय की अपेक्षा से। हाँ, और वे दोनों एक साथ हैं। और ये भी पर्याय, ये जो इसकी पर्याय है ना, वो किंचित स्थायी इसलिए कही जाती है कि वो अपने को दिख रही है। वास्तव में तो ये पर्याय भी हर समय बदल रही है भैया, इसमें भी उत्पाद व्यय हो रहा है, वो भी वर्तमान में। वो जो परिस्पंदन चल रहा है ना हर समय, इसकी नहीं, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन चल रहा है। वो आत्मा के प्रदेशों में क्या है? वही तो उत्पाद व्यय है। कोई स्थिर है क्या? नहीं है। तो वो उत्पाद व्यय चल रहा है प्रदेशों में, जो परिस्पंदन है। आया क्या नहीं आया? वो उत्पाद व्यय हो गया, और प्रदेश उतने को उतने ध्रुव वैसे वैसे ही बने रहते हैं। उनमें कहीं कोई हानि और वृद्धि है ही नहीं, ये तो उतने को उतने के वैसे के वैसे। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव हानि लागू हो गया, और गुण पर्याय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव लागू हो गया। समझ में आया ना? ये बात यहाँ समझने की है। अब देखो आचार्य देव एक वृक्ष का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, ये वहां तक अपन कल पहुंच गए। अब ये समझ लेना, मतलब इस चीज को सब लोग, मैं सबसे कहूँगा ये बात, तो भैया इसको अपने चिंतन में रखें, सिक्के को दृष्टि में रख करके। क्या उत्पाद में कभी ऐसा होता है ना, तो ये वो पर्याय तो ऊपर ऊपर होती है। हमारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी। पर्याय ऊपर ऊपर होती है, कहाँ होती है ऊपर ऊपर पर्याय? सिक्के के पहलू ऊपर ऊपर होते हैं, बाहर होते हैं, अलग होते हैं। कोई ऐसा भी दृष्टांत आता है, किसी विद्वान ने दिया, पांडे जी, ऐसा दृष्टांत, चक्की होती है ना, चक्की, तो एक पार्ट तो उसका स्थायी रहता है और दूसरा पार्ट घूमता रहता है। तो वो स्थायी तो ध्रुव है, और दूसरा पार्ट घूम रहा है, वो पर्याय रूप, परिणामक रूप है। ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। अरे
झूठी कल्पनाएं हैं। आगे समझ में, जहां द्रव्य वहां उत्पाद व्यय, जहां उत्पाद व्यय वहां द्रव्य, एकदम उसमें बिंधे हुए हैं वे। जैसे वो उसके पहलू सिक्के के बिंधे हुए हैं, उसके बिना कैसे हुए मुझे बताओ? अस्तित्व रहेगा उसका? अरे वो ध्रुवता का, द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा उत्पाद व्यय के बिना। और उत्पाद व्यय का अस्तित्व नहीं रहेगा द्रव्य के बिना। ऐसा समझना। हाँ, बिल्कुल निर्भर होने की बात है ये तो। और वे उत्पाद वे द्रव्य तीनों, वे जो हैं वे द्रव्य का आश्रय करते हैं, वे द्रव्य में हैं। सब झूठी बात, एकदम इस पर दृष्टि तो आवे। देखो पांडे जी, ये प्रवचन सार जी है, समय सार में द्रव्य की दृष्टि कराई गई है। यहाँ भी द्रव्य दृष्टि है, इसको भी द्रव्य दृष्टि कहते हैं कि तू द्रव्य कैसा है ऐसा जान अपने को। जब ऐसा जानेगा तो जानने में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों द्रव्य का आश्रय कर रहे हैं ना, तो वो द्रव्य तो सामान्य ही हुआ ना। यहाँ इस अपेक्षा से उसको सामान्य बता करके और उसकी दृष्टि कराई है। उसका विकल्प मैंने उसका विकल्प नहीं रहना चाहिए ना, आएगा भेद का। बोलो हम सिक्के को देखते हैं, हमें भेद लगता है? भेद का विकल्प कोई होता है क्या? एक सिक्का दिख रहा है बस, हमें कोई भेद ही नहीं दिख रहा है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसमें सामान्य विशेष उसमें भी है, सब में कोई विकल्प ही नहीं होता है कभी। अब देखो यहाँ पर वृक्ष की भांति है। इस पैरा को अपन फिर यहाँ से शुरू करते हैं। 202 पेज, टीका का दूसरा पैरा। प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा अवलंबित है। यहाँ पर्याय माने उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों को पर्याय का, चिंता नहीं करना किसी प्रकार की। तो ये द्रव्य जो है उन तीनों के द्वारा अवलंबित है, ठीक है। अर्थात पर्याय द्रव्याश्रित है, क्योंकि समुदाय समुदाय स्वरूप होता है। समुदाय माने द्रव्य और समुदाय माने तीन का समुदाय, उत्पाद व्यय द्रव्य का समुदाय। ये कुटुंब है ना, उसका परिवार है ये, वो समुदाय है द्रव्य, और ये इसका समुदाय है उत्पाद व्यय द्रव्य का। वृक्ष की भांति, जैसे समुदायी वृक्ष स्कंध मूल और शाखाओं का समुदाय स्वरूप होने से, क्या कहा, वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष में स्कंध माने तो तना जिसको अपन कहते हैं, तना है ना, और उसमें फिर शाखाएं हैं ना, और फिर शाखाओं में प्रशाखाएं हैं ना, शाखाएं प्रशाखाएं, फिर पत्ते फूल फल, ये सब समुदाय है ना उसका, है? और वे पत्ते फूल टहनी वे सब तो टूटते रहते हैं, उजड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, और वृक्ष तो वहाँ का वहीं वैसा का वैसे ही रहता है ना। तो कहते हैं जैसे समुदायी वृक्ष स्कंद मूल, मूल माने जड़ उसकी, और शाखाओं का समुदाय रूप होने से स्कंध मूल और शाखाओं से आलंबित ही भाषित होता है, दिखाई देता है। उसी को तो हम वृक्ष कहते हैं ना, हमें वहाँ कोई कल्पना ही नहीं है, वृक्ष है, ये वृक्ष है, तो पीछे बना हुआ है इसमें वृक्ष का, इसमें भी बना हुआ है वृक्ष।
तो वे सब क्या है कि वे सब वृक्ष का अवलंबन कर रहे हैं ना, जड़, तना और उसकी शाखाएं सब वृक्ष रूप हैं। वे सब भेद उसके वो उसका वृक्ष का अवलंबन करते हैं और वृक्ष उनमें सब में पसरा हुआ है। वृक्ष जो है वो जड़ में पसरा हुआ है कि नहीं, तने में पसरा हुआ है और उसमें शाखाओं में, फूलों में, पत्ते में, फलों में, सब में पसरा हुआ है वो वृक्ष है। उसका अस्तित्व जो उसमें है ना, और उनका अस्तित्व उसमें है, वृक्ष में है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों का समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा आलम्बित ही भाषित होता है। पर्यायों के द्वारा आलम्बित माने पर्यायों से आलम्बित है, बिल्कुल वैसे ही समझ लेना जैसे वृक्ष को उदाहरण दिया। अर्थात जैसे स्कंद मूल शाखाएं वृक्षाश्रित ही हैं, वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार पर्याय द्रव्याश्रित ही हैं, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल सरल उदाहरण है। अपन ने पहले इतना मंथन कर लिया उसका, तो उसमें समझ में आने का कोई इससे तो उससे भी सरल उदाहरण है। और पर्याय हैं, अब देखो ये जो मैं द्रव्य को भी पर्याय कहा ना, यहाँ फिर कहते हैं आचार्य, और पर्याय हैं उत्पाद व द्रव्य के द्वारा आलंबित हैं। क्या कहा? पर्याय हैं उत्पाद व द्रव्य के द्वारा आलंबित हैं। क्योंकि अपन ने अभी जाना था ना वो सिक्के का उदाहरण लेकर के, इस सिक्के के बिना एक भी पहलू नहीं है, दोनों पहलू सिक्के के हैं, सिक्के सहित ही हैं। आया ख्याल में? इस तरह उत्पाद व द्रव्य ये तीनों मिलकर के ही पर्याय परिणमन होता है। कोई कहे उत्पाद व न्यारा है और द्रव्य न्यारा है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। उनके लक्षण अलग अलग हैं, समझ गए ना? तो लक्षणों से उनको पहचाना तो जाता है, लेकिन फिजिकली वे कोई डिस्टिंक्ट पदार्थ नहीं है, अलग अलग पदार्थ नहीं है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? हाँ, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग सत्ता वाले, ऐसा नहीं है। तो उत्पाद की सत्ता अलग हो, व्यय की सत्ता अलग हो, द्रव्य की सत्ता अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो द्रव्य की सत्ता वहाँ उत्पाद की सत्ता, वहाँ व्यय की सत्ता, इनके बिना परिणमन नहीं है। अपन आत्मा अपना चेतन वस्तु है ना, तो कल उदाहरण दिया था, है वो चेतन वस्तु है, तो एक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, तो ज्ञान इसका गुण है, तो ज्ञान गुण में ही वो परिणमन चल रहा है ना। अब वो ज्ञान गुण के बिना उस जो ज्ञान की पर्याय चल रही है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, अब मति ज्ञान का व्यय होकर के श्रुत ज्ञान की पर्याय आएगी, श्रुत ज्ञान का व्यय होकर के मति ज्ञान की पर्याय आएगी। तो वहां ज्ञान गुण मौजूद लगातार रहेगा क्या नहीं रहेगा? जो ध्रुव है, समझ में आया कि नहीं? बोलो पांडे जी, मुझे बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इसके विरुद्ध कोई बात है? गुण का अभाव, गुण के बिना वो
ये उत्पाद व्यय होगा किसके आधार से? वो उत्पाद व्यय वो जो ध्रुव गुण है उसमें ही है। वो गुण उस उत्पाद व्यय में ही है। तो अभी उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, ध्रुव रूप है। ऐसा ये अनंत गुणों का द्रव्य। अब भाई अनंत गुण हो गए ना, तो भाई अनंत गुण सब कैसे हैं? ध्रुव है ना, आगे कहेंगे इसमें शायद। वे अनंत गुण कैसे हैं? ध्रुव हो गए। इसमें कहेंगे, मैंने कहीं और पढ़ा था, लेकिन वो सारे के सारे ध्रुव है ना, ध्रुव अनंत गुण ध्रुव है। तो परिणमन कहाँ होएगा? उन्हीं में होगा। और वे अनंत गुण द्रव्य का आश्रय करते हैं ना। गुण किसके आश्रय से रहे? और वो गुण है ध्रुव, तो वे ध्रुव ही बने रहेंगे कि उनमें परिणमन भी है। ये एकांत से ध्रुव थोड़ी है, उनका नाश नहीं होता। पर्याय का नाश उत्पाद पे जो होता है वो पर्याय का होता है। इसलिए वो उत्पाद व्यय और वो द्रव्य वे एक साथ हैं और वे तीनों मिलकर के वो द्रव्य का आश्रय करते हैं। द्रव्य उन तीन में रहता है, वे तीनों उस द्रव्य में रहते हैं। ऐसा द्रव्य में हूं। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ। अरे देह मन वाणी भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है। मैं पूरा स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ हूँ। अब मुझे बताओ पांडे जी, अपने अपने में सोचना, मैं जो ये द्रव्य हूँ तो मुझे किसकी आशा है जगत में? किसी की आशा है? मेरा उत्पाद है मेरे द्रव्य से है कि किसी दूसरे से है? और मुझे किसका उत्पाद चाहिए? किसी का व्यय चाहिए? किसी दूसरे का उत्पाद व्यय चाहिए मुझे? अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मेरी खोटी दृष्टि है ना। इसका अभाव हो जाए, इसका सद्भाव हो जाए, ये रुक जाए, ये हट जाए, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरी लाभदायक है। अरे तेरा उत्पाद व्यय ध्रुव तेरे से है। तेरे उत्पाद व्यय को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तेरे अनंत गुण तेरे हैं। तेरे अनंत गुणों को कौन बाधा कर रहा, बाधित कर सकता है? तू स्वरूप ही तो द्रव्य है भाई। पर द्रव्य से तेरा क्या लेना देना है? बोलो, समझ में आया? यहाँ कहते हैं देखो, पर्याय उत्पाद व द्रव्य के द्वारा अवलंबित हैं, अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्याय आश्रित है। माने एक एक समय की जो पर्याय चल रही है वो द्रव्याश्रित है कि नहीं है? द्रव्यमय है कि नहीं है? और वे पर्याय हैं उत्पाद व द्रव्यात्मक है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, मुझे बताओ भैया। पर्याय हैं वे उत्पाद व द्रव्याश्रित है कि नहीं है? द्रव्य के बिना पर्याय हो जाएंगे। परिणमन किसके आधार से होगा? द्रव्य के बिना परिणमन नहीं होगा। परिणमन ही तो उत्पाद व्यय है। तो वो जितना परिणमन है वो उत्पाद व द्रव्य में, उत्पाद व द्रव्य में, उत्पाद व द्रव्य में, उत्पाद व द्रव्य में, उत्पाद व द्रव्य में है कि नहीं है? और वो उत्पाद व द्रव्य में जो है वो एक पूरी सत्ता है, वो सत्ता में है। और वो सत्ता अनादि अनंत है, अविनाशी है, अहेतुक है। अपन ने पढ़ा था पहले सत का स्वरूप पाने पीछे 95-96 नंबर की गाथा निकल गई, उसमें ये बात आई थी। सत अविनाशी है और अहेतुक है। द्रव्य सत है। कितना मतलब जैसे एकदम वस्तु हमारे सामने रख दी एकदम आचार्य देव ने, गजब काम किया है।
भैया अपना द्रव्य तो अब समझने आ जाना चाहिए, जानने में आ जाना चाहिए। मतलब बाहर कुछ नहीं है, उसी है ही नहीं बाहर में। उसमें ही है। बोलो पांडे जी। हाँ, प्रभु ये मार्ग दूसरी जगह नहीं मिलेगा, कहाँ मिलने वाला है? किसने बताया है ये मार्ग? द्रव्य वास्तव में परम स्वतंत्र है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो पराधीन है। है जी। फिर भी पराधीन है। पराधीन क्यों है? ये पराधीनता इसकी बहिर्दृष्टि के कारण से है। वो द्रव्य तो, इसका द्रव्य तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तू बाहर की ओर क्यों दौड़ रहा है भाई? अनादि से स्वतंत्र है। हाँ जी, अनाज से स्वतंत्र है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसमें कहाँ राग द्वेष है, कहाँ मोह? अभी आपने तो बोला था ना, ये तो उत्पाद में द्रव्यात्मक पूरी वस्तु है ना। ये तो ये मिथ्या दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। ये तो हम दृष्टांत लेते हैं उस उत्पाद भय के स्वरूप को समझने के लिए, उसके बिना वो समझ में कैसे आए? हाँ जी, हाँ जी। और द्रव्य को परद्रव्य में स्थापित कर और स्वद्रव्य को स्वद्रव्य में स्थापित कर, इसका नाम भेद विज्ञान है। यहाँ से भी भेद विज्ञान की बात आ रही है, उसकी तरह उठ रही है। पर्याय उत्पाद व द्रव्य के द्वारा आलम्बित हैं, अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्याय आश्रित हैं। अब समझ में आ गया कैसे है? वो बिल्कुल है सिक्के की तरह, याद करना उसको बार बार, वृक्ष की भांति इसको बार बार याद करना। क्योंकि अब देखो ये मुख्य बात, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य अंशों के धर्म हैं, अंशी के नहीं। उत्पाद व द्रव्य ये अंशों के, अंश माने भेद। ये जो भाव है ना, एक उत्पाद व भाव, उत्पाद रूप भाव, एक व्यरूप भाव, एक द्रव्यरूप भाव, यही तो अंश हुए ना। द्रव्य तो अंश ही है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? तो अचल है जी, अचल है। अचल है वो जो द्रव्य अचल है, उसमें ये तीन भाव है। इन्हीं तीन भावों को यहाँ तीन धर्म कहा। जैसे अस्ति नास्ति इत्यादि ये धर्म है ना, नित्य नित्य भैया, नित्यपना अनित्यपना, एकपना अनेकपना, सतपना असतपना, ये वस्तु के धर्म है ना। ऐसे ये वस्तु के तीन धर्म हैं, उत्पाद रूप धर्म, व्यरूप धर्म, द्रव्यरूप धर्म। अगर ये तीन धर्म नहीं हो, ये वस्तु इन धर्मों को धारण करने वाली धर्मी है, ठीक है। इनको धर्म कहो तो वस्तु धर्मी है, इनको अंश कहो वस्तु के, वस्तु अंशी है, इसलिए वे उसके अंश हैं। तो ये अंशों के धर्म हैं, व्ययपना, उत्पादपना, द्रव्यपना, ये अंशों के धर्म हैं, अंशी के धर्म नहीं है, अंशों के हैं, अंशी के धर्म नहीं है। माने क्या? देखो कल परसों बात बताई थी मैंने, उत्पाद किसका होता है? द्रव्य का। व्यय किसका होता है? द्रव्य का। द्रव्य किसका होता है? द्रव्य का। द्रव्य का उत्पाद नहीं, द्रव्य का व्यय नहीं, द्रव्य का द्रव्य नहीं। इसका मतलब द्रव्य का द्रव्य है, व्यय का व्यय है, उत्पाद का उत्पाद है। अगर द्रव्य का व्यय हो जाएगा तो क्या होएगा? द्रव्य का व्यय कभी होता नहीं, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, द्रव्य का द्रव्य नहीं होता। इसका मतलब व्यय का व्यय है, उत्पाद का उत्पाद है, द्रव्य का द्रव्य है। ये तीनों पर्याय आश्रित हैं और पर्याय द्रव्य आश्रित हैं। ऐसा समझना पाने समय हो गया, अभी चर्चा